आज का टॉपिक है मोशन पार्ट 1 क्लास 9। ये लेक्चर आईसीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मोशन का जो पूरा फील है, कैसे इसको हम समझेंगे, इसका तरीका थोड़ा यूनिक है। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना और इस कॉन्सेप्ट को एकदम फील करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन जो है आपका, जो डेंजरस वाला क्वेश्चन होता है ना मोशन का, वो सब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये क्वेश्चन, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर बट यू आर स्टिल इन मोशन। मान लो कि तुम एक चेयर पर बैठे हो लेकिन तुम फिर भी मोशन में हो, तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग जानते थे कि जो मोशन होता है, जो रेस्ट मोशन जो होता है, वो दो टाइप का होता है, रेस्ट और आपका, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब था जो आपका मोशन होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर। अगर वो व्यक्ति चल रहा है तो वो मोशन में है, या फिर बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर बट यू आर स्टिल इन मोशन। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कैसे हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो बैठे रहो, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो बट नॉट जीरो डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है। देखो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चलो हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रेस्ट एंड मोशन का फील, मतलब रेस्ट और मोशन एक्चुअली में क्या है वो हम समझेंगे। मेरा मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप बैठे हुए थे लेकिन आप फिर भी मोशन में है, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये सब हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट है ए फॉर, इसको फॉरवर्ड पढ़ना, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इससे ही एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही आपका रेस्ट और ये जो मोशन है ये हम निकालते हैं कि कौन रेस्ट में रहेगा और कौन मोशन में रहेगा, ये फॉर से ही पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, इससे जो ट्रू फॉल्स आता है वो सब हम करने वाले हैं। सेकेंड है स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों कैसे अलग है और क्या चीज़ है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। और ये है हमारा पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, इसमें हम न्यूमेरिकल्स और जो टॉपिक है वो सब कवर कर लेंगे। दोनों ही पार्ट में ये पूरा जो आपका टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले तो है रेस्ट और मोशन का बात। सो व्हाट इज रेस्ट? ये टी थोड़ा नीचे आ गया, इसको इग्नोर कर दीजिए, मैं पीपीटी में बाद में जब अपलोड करूंगा ये पीडीएफ तो ठीक कर दूंगा। तो ये जो है ये रेस्ट है आपका, इसको वाइट कर लेते हैं। ये जो है आपका रेस्ट है। काम क्यों नहीं करता? ये आ गया, ये जो है आपका रेस्ट है। ठीक है, ये ठीक कुछ नहीं है। हाँ, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस विद टाइम। मतलब कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो वो रेस्ट में है। ये तो जनरल एक डेफिनेशन है। जैसे कि ये लड़का जो है, ये लड़का ये बैठा हुआ है, मतलब इसके जो टाइम है, इसके टाइम के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि ये रेस्ट पे है ना। लेकिन आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है जो पार्क में मान लो साइकिल चला रहा है, ये मोशन में है। कैसे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, ये टाइम के साथ अपना पोजीशन जो है वो धीरे धीरे करके चेंज कर रहा है ना। ये इस तरफ जा रहा है तो इसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका हो गया
मोशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या है, ये किस चीज का नाम है, यही तो है हमारा असली किंग, है ना, यही जो है आपका किंग है, इसको ही आपको समझना है। कैसे, देखो आ जाओ पहले स्लाइड में आ जाओ। ये लड़का, ये जो अभी बैठा हुआ है, इसका टाइम, इसका जो टाइम है वो तो चल रहा है ना, टाइम जो है वो चल रहा है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसलिए हम इसको रेस्ट में बोल रहे हैं। लेकिन ये जो पोजीशन है ये हम कहाँ से इसको देख रहे हैं, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब मान लो ये जो साइकिलिस्ट है ये पार्क में साइकिल चलाता है, मैं उसको डे 1 पर पार्क से देखता हूँ। मतलब ये मैं, मान लो ये मैं हूँ, ये मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ डे 1 पर, ये पार्क से ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, डे 1 पर, डे 1 पर। लेकिन डे 2 पर मैंने क्या किया, मैं मून पे चला गया। कहाँ चला गया, मून पे चला गया, ये मून है। हाँ तो देख ही लो मेरा ड्राइंग, आज तुम देख ही लो, ये पाब्लो पिकासो, ये जो है हमारा मून है, तो मैं मून से अब इसे देख रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं मून से इसको देखूंगा तो कोई, ये अगर ऐसे बैठा रहेगा, ये ऐसे बैठा रहेगा, ये साइकिल चला रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पूरा जो अर्थ है वही तो मूव कर रहा है ना, पूरा जो अर्थ है वही तो रोटेट कर रहा है। तो डजंट मैटर वो बैठा हुआ है या साइकिल चला रहा है, अल्टीमेटली पोजीशन तो दोनों का ही चेंज होगा, है ना। तो अगर मैं मून से देखूं तो ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, और अगर मैं यहाँ से देखूं कि मतलब पार्क से देखूं तो ये तो मोशन में होगा, लेकिन ये जो है मोशन में नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो आपका पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा। मतलब कि ये देखो, ये वाला आप स्लाइड देख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यही मैं बोल रहा था कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स अगर कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में होगा जब तक मैं उसको एक पॉइंट से देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये लड़का इसे देख रहा है, ये पार्क में है, ये पार्क में है, इसे देख रहा है, तो ये मोशन में होगा। लेकिन यही लड़का अगर मून में चला जाए और धरती से मून से इस धरती में देखे तो सारी चीजें इसको मोशन में लगेगी। ये साइकिल भी मोशन में होगा, वो जो पिछले साइड में जो लड़का था वही मोशन में होगा। ये आप मान लो यहाँ पर हो, ये आप यहाँ पर हो, यहाँ पर बैठ के आप चॉकलेट खा रहे हो, ये मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो ये भी आप भी मोशन में लगोगे इस लड़के के सामने, है ना। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका FOR पर, है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट में होकर भी वो मोशन में है कैसे, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, एक्चुअली नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब अगर मैं किसी चीज को रेस्ट पर बोल दूं तो ऐसा नहीं होगा कि वो हर वक्त हर जगह से रेस्ट पे ही होगा। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इट डिपेंड्स कि मैं कहाँ से उसको देख रहा हूँ। ये कहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं चांद से देख रहा हूँ या धरती से देख रहा हूँ, ऐसा है। तो R1 जो है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारी कन्या है, तो तुम और तुम्हारी कन्या एक दूसरे से अलग हो और तुम उसे एक नोट्स देने जा रहे हो। अब तुमसे तुम्हारी कन्या का जो डिस्टेंस है, मान लो एक रास्ते से होकर जाना पड़ता है आपकी कन्या के घर पर। तो मान लो पहले ये 5 मीटर है, ठीक है, ये भी 5 मीटर है। पहले आप यहाँ से चले, यहाँ पर 5 मीटर चले, ठीक है, फिर यहाँ से फिर 5 मीटर चले और यहाँ पर आप 4 मीटर चले, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न लेके 4 मीटर चले, फिर ऐसे करके 10 मीटर चले और फिर आप मिल पाए यस इससे। ठीक है, तो आप कितना पाथ ट्रेवल किए, आप ट्रेवल किए 5 + 5
+4 +10 है ना, सबका टोटल कितना होगा 10 10 20 24। इसका मतलब आपने 24 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो ये जो 24 मीटर है ये आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी आपके इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट और आपके फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो आपको डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। अब इससे यहाँ तक का स्मॉलेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने का तो बहुत सारा पाथ हो सकता है। मतलब ये एक पाथ है ना, ये एक पाथ होगा और ये भी एक पाथ होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? ये वाला शॉर्टेस्ट होगा। एक्चुअली दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये 20 मीटर है, तो आपका जो पाथ था, जिस पाथ से आप यहाँ से होते हुए यहाँ से आपसे कन्या के साथ मिलने के लिए गए, तो वो जो पाथ है उस पाथ का टोटल जो सम होगा उसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि है 20 मीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बस हो गया। आओ अब सेकंड क्वेश्चन देखो। मान लो कि ये आपका कन्या है और इस बार आप यहाँ पर हो, ठीक है। ये आप हो, आपने ये पॉइंट ए है, ये ए से चलना शुरू किए और यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए आपने फिर यहीं पर आके ही मिल लिया। मतलब आप यहाँ थे और आपकी कन्या जो थी आपके पीछे ही थी, यहाँ पर थी, लेकिन आपने पीछे नहीं मुड़ा। आपने क्या किया? सामने से होते हुए ऐसे गोल घूमकर वापस से यहाँ पर आ गए और आपने अपनी कन्या से मिल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मैंने बोला कि जो पाथ आपने कवर किया, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, वो पाथ का एडिशन में अगर आपने एक पाथ लिया तो वही एक पाथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर आपने मल्टीपल टर्न लिए, बेंड लिए, तो वो सबका एडिशन हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो मैंने कोई टर्न और बेंड नहीं लिया, मैंने एक ही कर्व पर अपना पूरा पाथ जो है कवर कर लिया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr, है ना। क्यों 2πr की है? क्योंकि इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वही तो मैंने ट्रेवल किया। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मेरा जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा। ठीक है, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये वाला है इनिशियल पॉइंट। कलर थोड़ा चेंज कर देता है। आपका इनिशियल जो पॉइंट है वो क्या है? वो ये वाला है आपका इनिशियल पॉइंट, और आपने घूमते हुए यहाँ से तक घूमते हुए आपने यहीं पर ही एंड कर दिया। मतलब अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो एक ही जगह हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? तो 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। आगे फील करो, देखो ना, तुम यहाँ से शुरू किया, यहाँ से तुमने शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, और यहाँ से चलते तुमको कहाँ तक आ गए? यहीं पर आ गए। तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? आपने जो पाथ कवर किया, यानी कि जो सर्कमफेरेंस आपने कवर किया, वो हो गया आपका डिस्टेंस, यानी कि 2πr। अब मान लो कि r का वैल्यू मैंने 5 बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे कि 2 × 22/7 × 5, है ना, ऐसे करके। अब अगर ये आपने डेसिमल में ला लिया तो आपका डिस्टेंस आ गया। ये ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे एकदम पहले वाले क्वेश्चन में। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0
बट नॉट जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा इन सर्कुलर मोशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमारा R2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ऐसा ही है, इतना ही इजी है, बेकार में लोड ले रहे थे। ये जो है आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, चलो। An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? तो आंसर क्या होगा? Yes, it has zero displacement. ये सर्कल, ये आपका A और ऐसे घूमते हुए यहीं पर B, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू B माइनस A इज इक्वल्स टू 0 एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई R. Okay, sir. Now, what is the difference between distance and displacement? The total length of the path traveled by an object is called distance. तो मैंने वही बोला कि एक आपने जितना उसका पाथ ट्रेवल किया तो वो होगा आपका डिस्टेंस, है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से होते हैं ये पूरा जो है आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, इसको अंडरलाइन कर देना, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट जो है स्ट्रेट लाइन, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, स्केलर और वेक्टर, ये मैं बाद में आता हूँ। थर्ड पॉइंट देखो, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना। मान लो मैं यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पर होगा, तो ये पॉजिटिव। सेकेंड केस, मान लो मैंने यहाँ से चालू किया, ये केस 1 है, ये केस 1। केस 2 में देख लो, अगर मैंने यहाँ से चालू किया और यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो इस केस में भी मेरा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। जीरो तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर और नेगेटिव भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। केस 3 में ले लो, मैंने यहाँ से चालू किया और मैं सामने गया ही नहीं, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। लेकिन यहाँ पर आ जाए, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ये क्या है, पॉजिटिव तो समझ गए सर कि अगर डिस्टेंस हुआ है तो उसका शॉर्टेज, जैसे कि ये देखो, ये पॉजिटिव में है ना, ये डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव में है। लेकिन जीरो भी समझ आ गया कि सर मैंने अगर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पर आ गया, मेरा फाइनल और इनिशियल जो है वो सेम हो गया, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव यानी कि अगर मान लो, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ गया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट जो है वो तो ये था, फाइनल पॉइंट मेरा ये हो गया। अब देखो, मैंने तो इस तरफ चला था, है ना, तो अगर मैं इस तरफ चलता और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ आता तो वो प्लस होता। लेकिन मैंने चलना शुरू किया इस तरफ, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट तो ये है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। तो चलना शुरू किया इस तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एट द एंड आया इस तरफ, इसलिए इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये तीन जो पॉइंट है, ये दो के पॉइंट के साथ एक मैचिंग है, मतलब 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट को मैं बाद में दोबारा बता दूंगा। पहले 4 और 5 दोबारा देख लो। does not depend on the path, only in the start and starting point and the ending point। हाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 is always greater than or equal to the displacement। डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि ये केस देखो, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक इसका डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो यहाँ पर छोटा कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस छोटा नहीं है। लेकिन आप मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आए और पाथ जो है आपने एकदम स्ट्रेट लाइन दिया, तो इस यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यही होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने पाथ चला ये, तो ये मेरा डिस्टेंस, और
इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही था, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यानी कि ये इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। अब जो है आपका इस डिस्प्ले मीन्स और इक्वल टू द डिस्टेंस, हाँ तो ये भी सही है, इक्वल भी हो सकता है। अब आ जाओ मेरे सेकेंड जो पॉइंट है, यानी कि वेक्टर पॉइंट है। व्हाट इज वेक्टर और व्हाट इज स्केलर। तो हाँ देखो, तो वेक्टर या स्केलर ये जो है आपका वेक्टर यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब सर ये मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। वैल्यू मीन्स मान लो मैंने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसके पास क्या क्या है? इसके पास वैल्यू है, मतलब 0 डिग्री ये एक वैल्यू है ना। कोई डायरेक्शन है कि मतलब मैंने ऐसा बोला कि कोई भी चीज़ का मैंने अगर टेम्परेचर थर्मोमीटर से नाप लिया तो मैंने ये बोल दिया कि इसका जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री साउथ की तरफ है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हम जब टेम्परेचर को बोलते हैं तो सिर्फ उसका वैल्यू बोलते हैं कि वो कितना डिग्री है, उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं ऐड करते। तो ऐसी चीज जिसके साथ सिर्फ हम वैल्यू ऐड करते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं लेते, उसको हम स्केलर बोलते हैं। और जिसके साथ हम वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बोलते हैं तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो मान लो चलते चलते आपसे कोई पूछ लिया कि वो चौक किस तरफ पड़ेगा, तो आपने बोल दिया कि सर वो यहाँ से 5 मीटर लेफ्ट की तरफ पड़ेगा। तो आपने दो चीज यहाँ पर कहा, 5 मीटर प्लस आपने क्या बोला, लेफ्ट की तरफ, है ना। लेफ्ट की तरफ, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, लेफ्ट की तरफ। तो आपने 5 मीटर बोला, लेफ्ट की तरफ बोला। तो 5 मीटर जो है आपका ये एक वैल्यू है, और यही वैल्यू को हम फिजिक्स की भाषा में या फिर इंग्लिश की टर्म में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और लेफ्ट की तरफ जो आपने बोला तो आपने डायरेक्शन बोल दिया। मतलब ये पूरा चीज आपने क्या क्या कह दिया, आपने कह दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब जो डिस्टेंस है इसका ये एक स्केलर है। मतलब अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछे कि मान लो हमारे यहाँ पर एक बालूघाट करके एक जगह है, बालूघाट, और मैं गंगारामपुर करके एक जगह पर रहता हूँ। तो मान लो बी और ये जी, ये मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं चल रहा था रास्ते पर, तो किसी ने पूछ लिया कि दादा बालूघाट कहाँ पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि ये बालूघाट जो है आपका यहाँ से 40 किलोमीटर यहाँ से स्ट्रेट चला पड़ेगा। तो ये मैंने क्या बोला, डिस्टेंस बोला या डिस्प्लेसमेंट बोला? मैंने दो चीज़ कहा, 40 किलोमीटर और स्ट्रेट बोला। तो ये मैंने दो चीज बोल दिया, मैग्नीट्यूड विच इज वैल्यू 40 किलोमीटर एंड द डायरेक्शन विच इज स्ट्रेट। तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। लेकिन अगर मैं बोलता कि ये यहाँ, किसी ने अगर पूछा कि यहाँ से बालूघाट का कितना डिस्टेंस है, तो मैंने बोल दिया कि सिर्फ 40 किलोमीटर। तो ये मैंने क्या बोला, तो ये मैंने डिस्टेंस बोला। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 40 किलोमीटर का जिक्र किया। ठीक है, तो यही दो चीज़ें, वेक्टर और ये स्केलर। अब इसी से ही हमारा पॉइंट नंबर जो 3 है वो आता है, कैन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो अगर कोई चीज़ का डायरेक्शन होता है, मान लो ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। किसी भी डायरेक्शन को पहले तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हमारा उस कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर अगर इसके ऑपोजिट तरफ आया तो वो हम नेगेटिव लेते हैं। कि मान लो कि ये, एक सेकेंड में ये कर देता हूँ, ये सुनने में थोड़ा टाइम लेता है, ये सब मैं रेस कर देता हूँ। अब मान लो कि ऐसे देखो कि ये जो है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट था। अब इनिशियल पॉइंट से तुमने यहाँ से इस तरफ पर, मतलब ईस्ट की तरफ पर मूव करना चालू कर दिया। बट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एट दी एंड, यहाँ से तुमने यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो डिस्टेंस तुम्हारा ये चारों का एडिशन हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग फाइनल पॉइंट का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो तो ये हो गया, है ना। यानी कि आपका डिस्टेंस जो है वो पहले तो इस तरफ था, ठीक है, तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपका नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन वैसे ही अगर मैं इसको नेगेटिव में लेता तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाता।
तो ये पहला जो चीज़ है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये मेरे ऊपर कि ये मैं क्या ले रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ को नेगेटिव लेता हूँ तो ये इस तरफ ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा, अगर मैं इस तरफ को पॉजिटिव लेता हूँ तो इस तरफ ऑटोमेटिक क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, तो हमने दो टॉपिक जो है कवर कर लिया, तो बस समराइज कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले तो हमने रेस्ट और मोशन को पढ़ा कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लेजर पॉइंट ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो हमने पहले रेस्ट जो है वो पढ़ा, मोशन जो है वो पढ़ा, देखा, इसका फील देखा कि कैसे रेस्ट और मोशन जो है वो हमारे बुक में जो दिया था उससे बहुत ही अलग है। कैसे डिपेंड, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा था कि मैं कोई भी चीज़ को कहाँ से देख रहा हूँ उसके ऊपर मेरा रेस्ट और ये जो मोशन है वो डिपेंड कर रहा था, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 1 हो गया। देन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमने कवर कर लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इससे हमारा रेस्ट और मोशन कैसे अफेक्ट होता है, ये सब, ठीक है। ओके, देन हमारा आ गया देन हमारा आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे, कुछ डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देन हमारा लास्ट टॉपिक होगा पार्ट 1 का, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब आएगा असली मजा। मजा आने वाला है दोस्तों, मजा। तो देखो, सोना मत, अगर सो रहे थे तो जाग जाओ, क्योंकि हमारा जो ये न्यूटनियन फिजिक्स है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। कोई किसी का आइडिया है व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी? सुनने में तो एक ही लगता है सर, क्या पता स्पीड और वेलोसिटी क्या है। स्पीड जो है और वेलोसिटी जो है एक ही तो लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये एक न्यूटनियन फिजिक्स है ना। क्या है ये? एक न्यूटनियन फिजिक्स है, मतलब न्यूटन बाबा जो है ये सब फिजिक्स हमको सिखाकर चले गए थे। पहले तो मैं डेफिनेशन बोलता हूँ कि क्या है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि ये तुम हो, ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, हर वक्त मैं नहीं हो सकता, ये तुम हो, ठीक है। तुमने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये तुम हो, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आ गए। तो तुमने क्या किया, अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ तक तुमने 5 मीटर ये कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में तुम्हारा 10 सेकेंड लग गया, मतलब ये 10 सेकेंड लग गया, ठीक है। तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। कितने टाइम में? 10 टाइम में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया स्पीड, ठीक है। लेकिन 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 इसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब इकाई में, इकाई यानी कि मैंने 10 सेकंड में तो 5 कवर कर लिए, लेकिन मैंने 1 सेकंड पे, यानी 1 सेकंड में कितना कवर किया। तो मान लो तुमने ऐसे 1 सेकंड में 0.5 जो है मीटर, नहीं 0.5 नहीं, सॉरी, तो इसको सिंप्लीफाई करो सबसे अच्छा। तो 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि
तुमने 2 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो ये तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद, मैं तो इसको दूसरी तरफ से बताता हूँ। ये इसको ना दो तरफ से समझा जा सकता है। एक तो है मैथमेटिकली, एक है थियोरेटिकली। तो मैंने मैथमेटिकली बोल दिया तो तुमको रोना आ गया शायद, लेकिन मैथ में तुम अच्छे नहीं हो मुझे पता है। देखो, हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले बोला था कि ये तुम हो और ये भी तुम हो। तुमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ कवर कर लिया जो कि 5 मीटर। तुमने पूरा डिस्टेंस कवर किया 5 में, ठीक है। तुमने पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर किया 5 में, लेकिन तुमने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। यही जो मेजरमेंट है इसको ही हम क्या बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति अगर कुछ डिस्टेंस कवर करता है और वो यूनिट टाइम पर होता है, मतलब कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, इसको हम यूनिट बोलते हैं, एक के हिसाब से, इकाई की अंक से। तो कोई भी व्यक्ति या फिर बॉडी या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर वो एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ वेलोसिटी पर। मैंने यहाँ पर बोला कि यूनिट टाइम पर जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इसको हम वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जांपल दूंगा बस तुम सब समझ जाओगे जादू की तरफ। ये देखो, तो इजी है, फिजिक्स इजी ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको लगता है ऐसा ही, हाँ फिजिक्स इजी होता है, बस एक दिक्कत है फिजिक्स का, इसका इंग्लिश का लैंग्वेज थोड़ा अटपटा सा है। देखो ना, वैल्यू को ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है, इसका मस्ती तो देखो, वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, मान लो ये तुम हो, मतलब ये तुम हो, तुम नहीं हो, ऐसे और ऐसे। ये एक मान लो बॉडी है। अच्छा, फिजिक्स में बॉडी को क्या बोलते हैं, मतलब वो बॉडी मतलब क्या, लिविंग है या नॉन लिविंग है। एक्चुअली बॉडी जो है फिजिक्स में उसका मतलब एनीथिंग होता है। एनीथिंग इज कॉल्ड बॉडी एज फिजिक्स, मतलब वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लेकिन बायोलॉजी में बॉडी मतलब लिविंग होगा, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में बॉडी मतलब कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। देखो, अब ये एक बॉडी है, इसमें यहां से चलकर यहां तक ये आ गया, ठीक है, यहां से शुरू कर यहां तक आ गया। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, तो इसका स्पीड क्या होगा, 10 मीटर ये जा रहा था, ऐसे यूनिटरी मेथड में देखो, देखो ये 10 मीटर जा रहा था मान लो 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड, 1 मीटर जाएगा, ये ऐसा देख लो, ये 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 बाई 10 इंटू 1 बाई 10 यानी कि 1। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 1, ठीक है। अब इसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट मैं बाद में देखता हूँ, ये यूनिट में बता दूंगा, ठीक है। अब तुम ये देखो, ये 10 सेकेंड कवर किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 किलोमीटर करेगा। तो इसका स्पीड जो है वो आ गया 1, ठीक है। लेकिन 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 इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने बोला, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कि इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। तो मान लो कि ये और ये, तो ये वही बॉक्स है जो पिछले ड्राइंग में था, ये इस बार ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। ये 5 है, ये 5 है, मतलब मीटर में। तो इसका डिस्टेंस जो होगा
इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 5 + 5, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो ये मान लो कि आपका 8 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या 8 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, तो इसका स्पीड जो होगा वो होगा 10/10, मतलब ये 10 किलोमीटर, और जाने में कितना टाइम लगा, तो 10 सेकंड लग रहा था। ठीक है, तो ये होगा 10/10 यानी कि 1। लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 बाई आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लग रहा था 8 सेकेंड, तो ये हो जाएगा, या फिर 8 नहीं, तो इसको मान लो 4 सेकेंड लग रहा था। ठीक है, ये 8 मीटर है, ये सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, समझ गए ना। यानी कि यूनिट टाइम पर जो डिस्टेंस कवर कोई बॉडी अगर करता है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं, और यूनिट टाइम पर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, आ जाओ, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा ये देखते हैं। ये बार बार यूज करने से अच्छा इरेज ऑल इन कम्स लाइक दिस। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट यानी कि पर इंच बाय टाइम, ये जो होगा इसका फॉर्मूला हो गया किसका, स्पीड का। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस पर टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी को हम p लिखते हैं। ठीक है, यूनिट देखो फिजिक्स में कोई भी चीज का यूनिट निकालना बहुत इजी है, कुछ भी याद रखने का कोई वो नहीं है। तो मैं ये यूनिट मेजरमेंट और जो है इसका एक दूसरा एक लेक्चर को दे दूंगा जिसमें आप कोई भी चीज का अगर उसका अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो उससे आसानी से यूनिट को भी आप निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो मैंने इसका फॉर्मूला याद कर लिया कि जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ से देखो इसकी यूनिट आ जाएगा कैसे, ये देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा। अच्छा, ये यूनिट भी दो तरह का होता है, एक होता है एसआई और एक होता है आपका सीजीएस। अब देखो एसआई में डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है ना, तो मीटर बाई, और टाइम का यूनिट क्या होता है, एस होता है। पता है ना एसआई का मतलब होता है एम के एस, यानी कि मीटर केजी और आपका सेकेंड। तो मैंने मीटर बोला तो मीटर यहाँ से एम हो जाएगा, मतलब ये हो गया, और टाइम जो है वो सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और सीजीएस में क्या होता है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो डिस्टेंस का सीजीएस का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगा इसका यूनिट। और भी एक बड़ा यूनिट है जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि मीटर पर सेकेंड। इसका ही एक दूसरा फॉर्म होता है, देखो 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, और 60 मिनट इज इक्वल्स टू क्या, 1 आवर। तो ये 1000/60 मीटर बाई ये जो सेकेंड होगा, सेकेंड है, इसको हम क्या बोल देंगे 1 किलोमीटर बाई 1 आवर, यानी कि दूसरा यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये सीजीएस में, इसका हम यूज़ करते हैं मीटर पर सेकेंड और एक यूज़ करते हैं किलोमीटर पर आवर, ये दोनों ही हम यूज़ करते हैं। अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट पर। देखो डिस्प्लेसमेंट ये कहने को तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन है तो ये भी एक लेंथ भी है ना, ये डिस्टेंस जो है ये भी एक लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक लेंथ है। तो यहाँ पर यूनिट जो हो जाएगा ये भी सेम हो जाएगा, है ना। कैसे, तो डिस्टेंस एक लेंथ है, तो एसआई में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर बाई टाइम का यूनिट तो सेकंड है ही, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा।
तो ये भी मीटर पर सेकेंड है, और इसका एक दूसरा होगा क्या, किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही यूनिट होगा। तो डिफरेंस क्या है सर इसके स्पीड और इसके वेलोसिटी में? तो बेसिक डिफरेंस तो ये है कि ये डिस्टेंस मेजर यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग मेजरमेंट यूनिट है। और सेकंड जो है ये देखो, ये डिस्टेंस होगा यानी कि ये स्केलर होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर होगा, यानी कि स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर किसी ने स्पीड पूछा तो मुझे सिर्फ स्पीड का वैल्यू बताना पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू बताना पड़ेगा। लेकिन किसी ने अगर वेलोसिटी पूछा तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, वैल्यू प्लस डायरेक्शन, ठीक है। एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हारे सामने से एक साइकिल, ऐसे साइकिल तो खैर बनाने नहीं आता, मान लो एक साइकिल है, ये यहाँ से साइकिल, ये बाइक मान लो, बाइक है, ठीक है। बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, यहाँ पर जो मीटर होता है उसमें आप ख्याल करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे डंडी होता है ना। तो पहला जो है मान लो ये 10 है, दूसरा ये मान लो 20 है, तीसरा ये 30 है, फिर ये 40 है, 50 है, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है। तो जो इसका ये 0 होगा, तो यहाँ से इसका जो वो डंडी होता है, वो जैसे ही स्पीड इंक्रीज होता है ना, वैसे ही क्या होगा, ये 10 है, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको जो मीटर है वो क्या दिखा रहा है, ये आपको एक्चुअली एक वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। कोई डायरेक्शन बता रहा है कि मेरा बाइक किस तरफ जा रहा है क्या, तो ये अगर कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा तो ये एक सिर्फ स्पीड होगा। अब देखो कि कार में क्या होता है, लेकिन ये कार का जो आपने डैशबोर्ड अगर देखा होगा तो स्टीयरिंग के बीच से ऐसा एक डैशबोर्ड निकलता है, ठीक है। इसमें एक तरफ स्पीडोमीटर है और मान लो दूसरी तरफ एक मैप लगा हुआ है, ठीक है। अब स्पीडोमीटर में ये स्पीड दिखा रहा है मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं एक आवर में 40 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा अगर मैंने इस स्पीड को मेंटेन किया, ठीक है। और मैप में मुझे ये दिखा रहा है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से ये टर्न ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ होते हुए मैंने यहाँ पर आ गया। तो ये मुझे दो चीज़ दिखा रहा है, एक वैल्यू और दूसरा डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, तो कार का जो पूरा डैशबोर्ड हो गया, ये मुझे स्पीड दिखा रहा है या वेलोसिटी दिखा रहा है। तो तुम बोलोगे कि ये सर वेलोसिटी दिखा रहा है। कैसे, क्योंकि ये डायरेक्शन भी दिखाता है। लेकिन अगर मैंने मान लो इस ये जो स्क्रीन होता है, ये जो डैशबोर्ड होता है वो एडिटेबल होता है। मैं यहाँ पर मैप की जगह दूसरा कोई भी रख सकता हूँ, मेरा क्रश का पिक्चर यहाँ पर रख सकता हूँ। मैंने मान लो यहाँ पर डायरेक्शन को हटा दिया और मैंने यहाँ पर एक कन्या का पिक्चर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है और डायरेक्शन बताएगा क्या कि मेरा क्रश किस तरफ है, मैं किस तरफ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं बताएगा, बस स्पीड बता रहा है। तो इस समय वो क्या दिखा रहा है, वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि स्पीड को बोल रहा है। और अगर मैप लगा दिया तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, होगा ना, समझ आ गया ना। हाँ, क्रश का बात सुनते ही तुम्हारा एकदम समझ आ जाता है एकदम। देखो सर, देखो अब देखो किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो मैंने बोला 18 में एक दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। कैसे कर, देखो 50 ये किलोमीटर में है और नीचे है 1 आवर, ठीक है। तो तो मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर 50 जो था, 50 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000
बाई 60 से, ठीक है। लेकिन 60 मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये आवर जो है वो मिनट में आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकंड चाहिए, तो एक और 60 से मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आखिर क्या मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 1000 बाई 60 इंटू 60 ये चीज़ को मल्टीप्लाई किया किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए। तो अगर मैं यही चीज़ को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या होगा कि देखो 60 इंटू 60 0 0 0 0, ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 3, और ये जो है होगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। 2 से काटने पर ये 5 जाएगा, 3 इंटू 3। तो एक प्रॉब्लम होगा, सॉरी ये जो है आपका आवर था, तो यहाँ से मैंने 60 मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट हो गया, और मैंने फिर से 60 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका सेकंड हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ से ये 60 हो गया, 1000 बाई 60 इंटू 60, हाँ तो मीटर पर सेकंड वो आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि एक सेकंड, तो ये हो गया आपका 1000 बाई 3600 60 इंटू 60, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 मैंने काट दिया, और यहाँ से 2 पर काटने से ये 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 5 बाई 18 को मल्टीप्लाई किया किलोमीटर से मीटर तक आने के लिए, ठीक है, समझ गए। और वैसे ही अगर मैं मीटर से किलोमीटर आना चाहूँ तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 18 बाई 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किलोमीटर पर आने के लिए। जैसे कि मान लो 50,000 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर मुझे किलोमीटर पर आवर पर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 50,000 को पहले तो किलोमीटर पर लाऊंगा। इसको किलोमीटर पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और नीचे जो था आपका 1 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किस पर, आपके आवर पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 60 से मैंने डिवाइड कर दिया 1 को तो मिनट हो गया, और फिर दोबारा से 60 से कर दिया तो ये हो गया आपका आवर पर, ठीक है। अब देखो 50,000 डिवाइड बाई 1000, और ये 60 और 60 जो है वो यहाँ से रेसिप्रोकेट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3600। अब ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना पड़ेगा तो मुझे ऊपर बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर आना पड़ेगा तो मुझे ऊपर छोटा यानी कि 5 को 18 से बाई करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट जो है आपका न्यूमेरिकल। तो मान लो ये करो, ये इस बार तुम ही हो, ये भी मैं नहीं हूँ, ये तुम हो, ये हो तुम, और ये है आपकी कन्या। खुश हो गया दिल, अब आएगा समझ में फिजिक्स। कन्या का नाम सुनते ही फिजिक्स सबको समझ आता है। तो देखो ये तुम हो, ये कन्या है, यहाँ से कन्या का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, ये मीटर ऊपर होगा, 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तुमको मान लो कि 50 सेकेंड लगता है। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। मैंने बोला था ये यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम। देखो तुम अगर इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक यूनिट पर ही आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 1 मतलब 10 बाई 50 इज इक्वल्स टू 1 बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका स्पीड, ठीक है। और इसको अगर किसी ने अगर बोल दिया कि 1 बाई 5 को मीटर पर सेकेंड से क्या करो, किलोमीटर पर सेकेंड पर लाओ, तो तुम्हें क्या करना है,
देखो तुमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जाना है, यानी कि ऊपर बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, यानी कि 1/5 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आ जाएगा आपका 18/25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका स्पीड। इजी है। हाँ, तो अगर अब यहाँ पर देखो कि तुमने मान लो यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ से चलते हुए तुमने यहाँ से होते हुए यहाँ से कन्या से तुमने मीटअप कर लिया, ठीक है। आपने बात की, कोई चॉकलेट दिए, कन्या ने वो ले लिया और आपको वहाँ से भगा दिया। तो आपने क्या किया, वहाँ से भागकर आपने यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब मान लो ये पूरा तो 10 मीटर है, ठीक है, ये पूरा 10 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मान लो ये 4 मीटर है। तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस यानी कि क्या, मैंने बोला था कि जो आपने पाथ जो कवर किया उसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। तो आपने कितना पाथ कवर किया? तो पहले तो आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चलते हुए आपको यहाँ तक आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, और वहाँ से भागने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो आपने आया 4। तो आपका डिस्टेंस जो हुआ वो 14 मीटर हो गया, ठीक है। और ये पूरा जो आपने काम किया, इसमें आपका टाइम जो लगा वो मान लो 1 मिनट का लगा। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा बताओ? स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड यानी 14/1। ऐसा वो नेपाली लोग बोलते हैं, ऐसे हिंदी थोड़ा थोड़ा। मेरे यहाँ पर एक मोमो वाले भैया है, वो बोलते हैं क्या दूँ सर, मोमो क्या दूँ, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो मैं ये सरकाज़म के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई हेट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है उसका जो बोलने का जो तरीका होता है, ऐसा अच्छा लगता है। देखो मुझे भी हिंदी थोड़ी क्या कुछ भी नहीं आती, मैं बंगाली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी हिंदी थोड़ी कम आता है। आप मेरा बोलने का स्टाइल से ही समझ पाए होंगे। तो वैसा ही वो नेपाली लोग भी ऐसे ही तोड़ मरोड़ कर हिंदी बोलते हैं, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। देखो, तो मैंने बोला कि डिस्टेंस जो है वो 10 + 4 यानी कि 14 मीटर है, और 1 जो है ये क्या है आपका टाइम है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा 14/1, ठीक है। लेकिन ये मीटर में है और ये मिनट में है, और मैंने बोला था 2 यूनिट हो सकता है, एक तो हो सकता है मीटर पर सेकेंड, नहीं तो एक हो सकता है किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करूँगा? कुछ नहीं, ऊपर तो मीटर ही है, लेकिन नीचे में मैं ये 60 कर दूंगा। अब मैं इसको कट्टम कुट्टी करूंगा तो ये हो जाएगा 7/30 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड सब आ गया। अब तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है। हाँ जी, देखो क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक आ गए, और यहाँ से फिर यहाँ तक आ गए। इनिशियल फाइनल माइनस होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये पूरा जो है वो 10 है, और यहाँ से ये 6 है, 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो 10 - 4 यानी कि 6 मीटर होगा। तो वेलोसिटी जो है आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये पूरा होने में कितना टाइम लगा? आपका लगा है ये पूरा होने में 10 सेकंड, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, यानी कि 1/10 मीटर पर सेकंड हो गया। आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट। तो शायद ये मैं लेक्चर को यहीं तक ही रहूँगा। एक और न्यूमेरिकल है, देन एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। हाँ, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। इसका ये आपका, तो यहाँ तक पढ़ के आना, थोड़ा देख के आना, कॉन्सेप्ट जो है मैंने बोला वो देख के आना। इसके बाद हम बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये और एक न्यूमेरिकल है, देन उसके बाद ये एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका, देन न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा, ठीक है। देन वेक्टर को जैसे ये सब आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक का जो है हमारा पूरा ही न्यूमेरिकल टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो, और जो मैंने टॉपिक आपको आज के लेक्चर में बता दिया है तो वो अब अच्छे से रिवाइज करके आना। और देखो, पहले ही न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, पहले ही क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। तुम पहले तो उसको समझो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है स्पीड का, इसको समझो। समझने के बाद जो बाकी जो आपका है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो समझ के आओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।